श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि लालच बुरी बला है और हमेशा रहेगी, जिसका सामना हम सबको कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर ही हुई होगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ के कारण हमारे पास जो पहले से उपलब्ध है हम उसको भी व्यर्थ में गंवा देते हैं। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह इंसान को अंधा और खुदगर्ज बना देता है। यह कहानी एक ऐसे ही लालची पक्षी की है जो लालच में आकर अपनी खुद की ही जान ले लेती है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में पक्षियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस क्षेत्र में पक्षियों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था, इसलिए पक्षियों के राजा ने अपने झुंड को अनाज खोजने के लिए कहा। पक्षियों के राजा ने कहा कि मेरे प्यारे पक्षियों, मैं तुमसे एक एहसान मांगने के लिए आया हूँ। हम भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। बाहर जाओ और अनाज की तलाश करो। यदि आपको कोई मिलता है तो कृपया मुझे सूचित करें और हम इसे साझा करेंगे। पक्षियों ने सिर हिलाया और जल्दी ही वे सभी भोजन की तलाश में उड़ गए। कुछ उत्तर की ओर चले गए जबकि कुछ दक्षिण की ओर चले गए। झुंड में से एक पक्षी थोड़ी दूर उड़कर सड़क पर आ गया। वह सड़क अनाज से लदी गाड़ियों के गुजरने में व्यस्त थी। जब गाड़ियां सड़क से गुजर रही थी तो उसने देखा कि उसमें से कुछ अनाज गिर रहा है। भोजन की तलाश उस पर हावी हो गई। हे भगवान, यहाँ बहुत सारा खाना है। अगर मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा तो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे और मुझे सारा अनाज उनके साथ बांटना होगा। लालची पक्षी ने सोचा और अपने झुंड में वापस चला गया। अन्य पक्षी भी खाली हाथ आए। जब राजा ने उनसे पूछताछ की तो स्वार्थी पक्षी ने उत्तर दिया, जब मैं भोजन की तलाश कर रहा था तो मैं एक सड़क पर आया जहाँ से गाड़ियां गुजर रही थी। पक्षी आनंदित हो गए। क्या वहाँ कोई खाना था? एक पक्षी ने पूछा। स्वार्थी पक्षी ने जवाब दिया, हाँ, वहाँ खाना था, लेकिन इतनी सारी गाड़ियां भागते हुए हमारे लिए कोशिश करना भी असंभव होगा। झुंड निराश हो गया और पक्षियों में से एक ने कहा, हम वहां नहीं जा सकते, यह हमारी जान जोखिम में डालने लायक नहीं है। अन्य पक्षियों ने सहमति से सर हिलाया। उधर लालची पक्षी उसके झुंड का काम देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह हर दिन चुपचाप उस सड़क पर उड़कर जाता और पेट भर खाना खाता। कुछ ही समय बाद स्वार्थी पक्षी मोटा हो गया और अन्य पक्षियों में से उस पर संदेह हो गया। उन्होंने राजा को अपना संदेह बताया। अगले दिन जब धोखेबाज पक्षी हमेशा की तरह सड़क से अपना पेट भरने के लिए उड़ गया तो राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया। जब उसने उस पक्षी को दाना खाते हुए देखा तो उसने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया। राजा चुपचाप सारा दृश्य देख रहा था। जब लालची पक्षी खा रहा था, एक भारी हुई गाड़ी सड़क पर आ गई। पक्षी ने गाड़ी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वही खड़ा रह गया। यह मुझसे बहुत दूर है, उस समय से मैं और अधिक खा सकता हूँ, धोखेबाज पक्षी ने कहा और खाना जारी रखा। पक्षी को पता ही नहीं चला कि गाड़ी की गति तेज हो गई है। अरे नहीं, इससे पहले कि वह बच पाता गाड़ी ने उसके ऊपर से गुजर गया। वह बहुत खराब हालत में एक पुराने वृक्ष पर उतरा। जब राजा ने उसके पास किया तो लज्जित होकर स्वार्थी पक्षी बोला, महाराज, मुझे बहुत दुख हो रहा है। माफी मांगते ही उसकी मौत हो गई। राजा झुंड के पास लौट आया और उसने जो कुछ देखा जो कि उस लालची पक्षी के साथ हुआ उसने वो सब बताया। अंत में उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि आप सभी समझेंगे कि लालच किसी को अपने विनाश की ओर ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। स्वार्थी व्यक्ति को अपने ही विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चीजों को साझा करके अपने परिजनों की देखभाल करनी चाहिए और लोगों के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए।